सब्र से सफलता के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जैसा आप सभी ने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो आज हम इस वीडियो में इस सब्र के बारे में बात करेंगे कि सब्र रखने से हमें सफलता कैसे प्राप्त होती है। अपने जीवन में धैर्य रखें अगर सफलता पाना चाहते हो। धैर्य एक ऐसा शास्त्र है जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को संतुलन में रखता है, हमारे दिमाग में संतुलन बनाए रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाली घंटी को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते एक छोटी स्टोरी के माध्यम से। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उसको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु, पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले तारों पर हमारी नज़र जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम ही जाती है। इसीलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक तारा ऐसा होता है जो अधिक चमकीला होता है, अत्यधिक चमकता रहता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम सतावी नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र सतावी नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं। बहुत सारे तारे आसमान में टिमटिमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं, लेकिन हमारी नज़र जो ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा जगमगाता है, उसी पर जाती है। तो इसी कारण कुछ तारे जो कम जगमगाते हैं या जिनका रोशनी कम होती है तो वे इस जगमगाते हुए तारे से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, इसलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन सतावी नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र रखना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होता और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतज़ार में उतावला हो जाता हूँ या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए उस परिणाम का या उस आने वाले कार्य का जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं
जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, हमें धैर्यपूर्वक उस निशाने को लगाना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शास्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए एक नए मार्ग को बतला सकता है। धैर्य एक ऐसा शास्त्र है जो विकट परिस्थिति में हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को एक संतुलन बनाए रखता है और हमारे मस्तिष्क से हमेशा कहता रहता है कि सब्र रख, सब अच्छा होगा। बस वो ही परिस्थिति है धैर्य। हमारे मस्तिष्क को बार बार सुझाव देता रहता है कि शांत रहे, सब अच्छा होगा। बड़े बड़े महात्मा और पुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पाना है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगा, उस परिणाम का जो फल है हमें अवश्य मिलता है। आज की वीडियो में हमें सीखने को मिलता है कि हमें चाहे कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमें हमेशा सब्र रखना चाहिए, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें हमेशा सब्र के साथ, धैर्य के साथ काम करना होगा। ये धैर्य मनुष्य वाला धैर्य नहीं, किसी का नाम धैर्य उसके साथ काम कर लिया। हमें हमेशा जो भी काम किया है उसका हमें इंतजार करना होगा। तुरंत किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता, किसी भी चीज़ का परिणाम नहीं आता। जो भी काम किया है या करने वाले हो, सब्र रखो, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।